सुखी वसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की हो मेरे भगवन पूरी हो मेरे भगवन पूरी हो। आज बड़े ही भाव के साथ आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का ये चतुर्थ दिवस है। राजा बलि की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। जब बामन भगवान ने जब अवतार लिया और बामन भगवान ने जब राजा बलि से 3 पैर भूमि मांगी, तो राजा बलि की जो कन्या रत्नमाला थी उसके मन में यह विचार आया कि बहुत ही सुंदर बालक है और इस बालक को मैं अपनी गोद में बिठाकर निहारूं। बड़े ही शब्द की महिमा की है। ऐसे आप लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं, दान देते हो। दान देना है तो मन से देना चाहिए। आज के समय शब्द की बड़ी कीमत है। अगर दान करना है तो शब्द को दान करना चाहिए। ऐसा शब्द बोलिए जो उदास चेहरे को भी मुस्कुराहट कर दे। शब्द अगर कहना है तो ऐसा शब्द कहिए जिससे दूसरे का जो उदास चेहरा है वो मुस्कुराया जाए। परंतु आज के समय हम बात करते हैं शब्द की, परंतु शब्द कोई ऐसा बोलता है कि जो पूरे शरीर को चीर देता है। ऐसा शब्द ना बोले, भाव से रहना चाहिए। जिस प्रकार हम दूसरे की निंदा बड़े मन से सुनते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। जिस प्रकार हम किसी की निंदा बड़े मन से सुनते हैं, ऐसा ही अगर मन सत्संग में लगाकर सुने तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु मन से हम सत्संग नहीं सुनते हैं। आज जब ब्रह्मा जी से मरीचि से कश्यप और कश्यप के ही पुत्र विश्ववान हुए, विश्ववान के पुत्र मनु हुए और यही मनु महाराज के दिलीप और भागीरथ जी हुए। आज भागीरथ जी ने मन से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, मन से भगवान भोलेनाथ का जप किया। भगवान प्रसन्न हुए और मन से नर्मदा की प्रार्थना की, गंगा मैया की प्रार्थना की और गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर आए। नहीं तो भागीरथ जी चाहते कि ये गंगा मैया है, मैं इनकी तपस्या करूं और मेरे पूर्वजों को गंगा मैया तक वहीं पर ले जाऊं और गंगा मैया के चरणों में रख दूं, जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो जाएगा, उनको मोक्ष मिल जाएगा। परंतु नहीं, भागीरथ जी के मन में ये विचार आया, मेरे पास तो इतनी शक्ति है, मेरे पास तो इतने तप करने का बल है, परंतु आने वाला जो कलयुग आएगा, कलयुग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं मिलेगा जिससे वो भजन कर सकेंगे। इसलिए मैं गंगा मैया की तपस्या करूं और जिससे गंगा मैया कलयुग में प्रवेश करें। ऐसे भाव होना चाहिए। गुरुदेव ने बताया था गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए, परंतु आज के समय हम गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप मत करो, परंतु गौ माता का हमें ध्यान बहुत जरूरी करना चाहिए। नर्मदा मैया में आप स्नान करने जाओ तो आप स्नान कर लो। बड़े बड़े शहरों में तो बोलते हैं पंडित जी हम नर्मदा जी गए थे, स्नान किया, परंतु कोई भाव नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। भैया स्नान आपने किया है, काम क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि आपका मन नहीं है। पहले के बुजुर्ग लोग 10 से 15
साल पहले बुजुर्ग लोग नर्मदा जी स्नान करने जाते थे कि भैया कल अमावस्या है, हमें स्नान करने जाना है, बड़े भाव से जाते थे। और आज के समय भैया चलो गाड़ी निकालो नर्मदा जी में स्नान कराएं, सिर्फ मनोरंजन का साधन बना दिया है। मनोरंजन का साधन नहीं है नर्मदा मैया। नर्मदा मैया में आप स्नान करो, वहां पर गंदगी ना छोड़ो, कपड़े वहीं पर छोड़ आते हैं। अब बताओ कि वो स्वयं एक नर्मदा मैया है, उसमें हम गंदगी करेंगे तो वो स्वयं अशुद्ध हो रही है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। देवताओं ने कहा था कि हे गंगा मैया तुम पृथ्वी पर अवतार लो, और जहां पर जो संत है, जो मनुष्य है, भाव से और स्नान अगर आपने कर लिए तो आपकी शक्ति है जो दुगनी हो जाएगी। एक दूसरे का प्रेम बंधा हुआ है, परंतु हमारे पास इस संसार है जो मोह माया में जकड़ा हुआ है। गौ माता की हम सेवा नहीं कर रहे हैं। पहले जब गौ माता शाम के समय आती थी, रंभाती थी, जिस घर में गौ माता रंभा जाती है समझ लो उस घर में पितृदोष मिट जाते हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है। आप देख रहे हो कई जगह बड़ी बड़ी गौ माता है, गौ सेवा है, बड़ी बड़ी गौ माता है। बड़ी बड़ी कौन सी है? कई गाय तो ऐसी है कि 1.5 लाख रुपए में लेकर आए पंडित जी ने, ये 1.5 लाख रुपए की गाय है। अभी हमारे क्षेत्र में गौशाला खुली है तो पंडित जी आए, बोले गौशाला हमने खोली है और एक गाय की कीमत 1.5 लाख रुपए है, उनकी हमें सेवा करनी है। गौ माता की हम जब सेवा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। परंतु आज के समय कई गौशालाओं में 150-150 गाय है, परंतु वो रंभा नहीं रही है। कभी आपने सुना है गौ माता को रंभाते हुए? पहले तो गौ माता रंभाती है, आज गौ माता रुदन कर रही है। देवता पुकार कर रहे हैं, गौ माता तुम रंभा क्यों नहीं रही हो, तुम आवाज क्यों नहीं लगा रही हो? बोले कि जिस जगह हम आवाज लगा देते हैं तो सारे देवता वहां पर आ जाते हैं, परंतु हम आवाज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, मनुष्य समझ नहीं रहा है मुझे, इसलिए मनुष्य को जैसा करना है वैसा करने दो और मेरी जो गति हो रही है होने दो। परंतु ध्यान रखे, जिस प्रकार गौ माता की गति हो रही है एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भी दुर्गति होगी। आज भी नियम है, आज भी समय है हमारे पास कि हम गौ माता की सेवा करें, परंतु हमारी समस्या तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की समस्या को अपनी समस्या अगर समझ ले तो निश्चित ही भगवान उसका समाधान कर देता है। परंतु आज के समय है कि भैया दूसरों की समस्या वो तेरी समस्या, मेरे को क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है। दूसरों की समस्या अगर आपने अपनी समस्या समझ ली तो समझ लो अपनी समाधान हो जाएगा, अपनी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक माता थी, उसका एक पुत्र था। मां ने अपने बेटे से कहा, बेटे कुछ दूर गांव पर एक दिगंबर मुनि रह रहे हैं, उनके पास जाओ, उनके दर्शन करो और उनसे ये कहना कि हे मुनि महाराज, हे संत, हम गरीब क्यों हैं, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है। बस इतने हाँ ही बोलना, उनके दर्शन कर लेना और उनसे ये बोलना कि हम गरीब हैं, मेरे परिवार में, मेरे घर में मैं और मेरी माँ है, बस हम दोनों माँ बेटे हैं, परंतु इतने गरीब क्यों हैं, हमारे पास इतना ये बड़ा दुख क्यों है, सुख की घड़ी कब आएगी। बेटा है जो अपनी माँ की बात को मानकर उस मुनि के दर्शन को चल देता है। ध्यान से सुने आप, इस कथा में बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। वो बेटा अपनी माँ के चरणों में आशीर्वाद लेकर और उस दिगंबर मुनि के दर्शन के लिए चल देता है। उस समय कोई साधन नहीं था, तो बेटा है जो पैदल पैदल जा रहा था, रात्रि हो गई है, तो रात्रि में बेटे ने कहा कि अब मैं कहाँ रुकूं, इसी गांव में मैं रुक जाऊं। एक सेठ का घर देखा, सेठानी भा रही,
उस बेटे ने कहा कि मैं एक संत के दर्शन करने जा रहा हूं, रात्रि हो गई है, मैं यहाँ पर शयन करना चाहता हूं, विश्राम करना चाहता हूं। तो सेठानी ने कहा ठीक है, आप रुक जाइए। सुबह जब हुई, प्रातः हुआ, उस बेटे ने कहा कि माताजी, सेठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे रात्रि में विश्राम करने के लिए अपने घर में स्थान दिया है। अब मैं उन्हीं के दर्शन करूंगा, उस संत के दर्शन करूंगा। तो सेठानी ने कहा बेटा, आप जब बोल रहे हो कि वो संत है जो इतने महान है, तो मेरा भी एक प्रश्न है जो संत के सामने रख देना। बेटे ने कहा ठीक है सेठानी जी, बोलिए कौन सा प्रश्न है। सेठानी ने कहा कि बेटा, मेरी एक बेटी है, एक कन्या है, वो बोलती नहीं है, वो कब बोलेगी? हो सके कि मेरी बेटी जवान है, उसका विवाह करना है, और उसका विवाह किन के साथ होगा, ये मेरा प्रश्न है। बेटे ने कहा ठीक है सेठानी जी, मैं आपका प्रश्न उन संत के सामने रखूंगा। फिर वो बेटा जाने लगता है, तो एक आश्रम पड़ता है, दोपहर का समय आ जाता है। दोपहर के समय उस आश्रम में जाता है तो एक संत मिलते हैं। संत उस बेटे को भोजन कराते हैं, और बेटा बोलता है कि मैं एक मुनि के दर्शन को जा रहा हूं। तो संत ने कहा, तुम ऐसे संत के दर्शन को जा रहे हो तो बेटा एक काम करना, मेरा भी उस संत से एक प्रश्न कर लेना। बोले कौन सा? बोले मैं एक संत हूं, ब्रह्मचार्य का पालन किया है, और 50 साल से मैं भगवान का जप तप कर रहा हूं, परंतु 50 साल से भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, संतत्व नहीं दिया है, ये प्रश्न आप कर। बोले ठीक है। फिर कुछ और दूर जाता है तो एक किसान मिल जाता है। किसान पूछता आप कहां जा रहे हो? बेटा बोलता है कि मेरी माँ ने कहा एक दिगंबर मुनि है, उनके दर्शन को जा रहा हूं, उनके दर्शन मात्र से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो किसान ने कहा, जब आप संत के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न? कि मैं खेती करता हूं, और खेत में एक बड़ा ही विशाल वृक्ष है, और वृक्ष के नीचे जो मैं फसल बोता हूं वो फसल उग नहीं पाती है। आपने भी देखा होगा कि बीच खेत में अगर कोई बड़ा आम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, उसके नीचे की सारी फसल है जो नष्ट हो जाती है। किसान ने कहा मेरे खेत में एक बड़ा वृक्ष है, जब मैं पौधे बोता हूं तो उस वृक्ष के नीचे कोई भी पौधे नहीं उगते, कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता। ये प्रश्न है जो आप उस संत से करना। वो बेटा है जो दिगंबर मुनि के पास जाता है, उस संत के पास जाता है, बैठता है। जब संत आते हैं तो बेटा बोलता है, संत आपके दर्शन करने से ही मेरे सारे रोग मिट जाए। संत ने कहा कहां से आए हो? संत ने, उस बेटे ने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, हम दोनों माँ बेटे हैं, बहुत गरीब है, हमारे ऊपर बहुत दुख है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो संत ने कहा बेटे मैं निश्चित आपको वरदान दूंगा, परंतु ये बात ध्यान रखना, प्रश्न अगर आप करो तो मुझसे मात्र 3 प्रश्न करना। 3 प्रश्न से अगर ज्यादा किया तो एक का भी उत्तर नहीं दूंगा, एक भी आशीर्वाद नहीं दूंगा। अब बेटा है जो संकोच में पड़ जाता है। अब बेटे के पास 4 प्रश्न हो गए। पहला जो मां ने कहा, दूसरा जो सेठानी ने, तीसरा प्रश्न संत ने, और चौथा है जो किसान ने। और इधर संत बोल रहे हैं, मुनि दिगंबर बोल रहे हैं कि बेटा सिर्फ तू 3 प्रश्न करना मुझसे। अब बेटे के मन में विचार आए कि मैं कौन सा प्रश्न करूं। अगर मैं अपना स्वयं का अगर प्रश्न करूं तो इन जो तीनों ने मुझसे प्रश्न कहा है, मेरा समाचार सुनाया है, इनका प्रश्न मैं संत के सामने कैसे रखूंगा। बेटे के मन में विचार आया कि इनकी भी समस्या है, मेरी भी समस्या है। बेटे के मन में विचार आया है कि ये सेठानी की जो कन्या है ये बोलती नहीं है, सर्वप्रथम इसका ही प्रश्न में रखूं।
तो बेटे ने अपना प्रश्न नहीं रखा, उस संत के सामने अपना प्रश्न नहीं रखा कि मैं गरीब हूं, पहला प्रश्न मेरा यह है, मैं बहुत दुखी हूं। उस बेटे ने संत के सामने पहला प्रश्न सेठानी का रखा, दूसरा उस संत का रखा और तीसरा किसान का रखा। संत ने कहा ठीक है आप जाओ। बेटा धीरे धीरे अपने घर पहुंचा और मां के पास पहुंचा। मां ने कहा कि बेटा संत ने क्या कहा, संत ने क्या कहा? तो बेटे ने कहा मां तुमने जो प्रश्न कहा था वो मैंने एक भी नहीं पूछा। बोले मैंने जो आपसे तुमसे तेरे से बोला था कि उस दिगंबर मुनि के पास जाओ और अपना दुख बताओ, और तूने पूछा ही नहीं। बोले नहीं। तो फिर बोले मां मैं जब रास्ते में जा रहा था तो सबसे पहले सेठानी मिली, उसने ये प्रश्न पूछा, संत मिला, क्या पूछा, क्या कारण है? इधर संत ने तो सारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बेटा जब चलने लगा तो सबसे पहले आखिरी प्रश्न कौन सा पूछा था? किसान से पूछा था। तो इधर सबसे पहले किसान के पास पहुंचा। किसान ने पूछा क्या आपने संत से हमारा प्रश्न पूछा? बोले हाँ। बोले क्या कारण है? तो बेटे ने कहा कि मैंने आपका प्रश्न पूछा था। कौन सा? आपने यही बोला था नहीं कि खेत के बीच में एक पेड़ है और पेड़ के आइट साइड कोई पौधे नहीं हो रहे? बोले हाँ। बोले ये जो बड़ा वृक्ष है इसके आइट साइड पौधे क्यों नहीं लग रहे? इसका कारण यह है कि आइट साइड के जो खेत है उसमें सोने के घड़े दबे हुए हैं। उस सोने के घड़े को तुम खोद लो और उसके बाद में है जो तुम्हारी फसल उगना शुरू हो जाएगी। किसान ने उस बेटे के सामने उस जमीन को खोदा और उसमें से सोने के घड़े निकाले। तो किसान ने कहा ये मेरे कोई काम की नहीं है बेटा, तुमने संत के पास ये प्रश्न पूछा है, ये सोने के घड़े हैं, वो तुम ले जाओ। एक प्रश्न होगा। उसके पश्चात में संत के पास गया। संत ने कहा कि क्या प्रश्न पूछा मैंने जो गुरुदेव के पास में, आपने क्या कहा? तो बेटे ने कहा मैंने आपका प्रश्न पूछा है संत, आप 50 साल से भगवान का तप कर रहे हैं, 50 साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, परंतु आपका संतत्व नहीं आया? बोले हाँ। उस संत ने कहा कि जो 50 साल से वो संत कर रहा है उसका मन भगवान के प्रति नहीं है, तो फिर किसके प्रति है? संत ने कहा कि उस संत का मन उसकी जटाओं में, उसके केस में एक मणि छुपी हुई है, उस मणि में उस संत का मन लग रहा है, इसलिए तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो उस संत ने अपने केस में से वो मणि निकाली और उस बेटे को दे दी। बोले ये मणि मेरे कोई काम की नहीं है, आप ले जाओ इसको। अब बेटा वो धन के हंडे लेकर और वो संत का है जो मणि लेकर और अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। तो आखिरी में वो सेठानी मिल गई। सेठानी ने कहा कि आपने मेरी बेटी के बारे में पूछा है या नहीं? तो बेटे ने कहा, बोले सबसे पहले मैंने आपका ही प्रश्न रखा था उस संत के आगे। बोले संत ने क्या कहा? तो संत ने कहा कि आपकी बालिका सबसे पहले जिस पुरुष को देखेगी उसके सामने वो बोल उठेगी। बस इतने ही वार्तालाप चल रही थी तो सेठानी के घर से अब वो कन्या निकली और सबसे पहले उस बेटे को देखा, और जैसे ही बेटे को देखा तो उस कन्या ने कहा माँ ये कौन है? तो सेठानी समझ गई कि यही जब आपके सामने मेरी कन्या बोल दी है तो आप ही इसका विवाह आप ही के साथ में कर दूं। बस इन तीनों प्रश्नों को लेकर अपनी माँ के पास गया कि माँ ने, बेटे ने कहा माँ मैंने तुम्हारा प्रश्न तो पूछा ही नहीं। अरे उस संत के पास में गया, मात्र संत के दर्शन ही किए और संत ने मुझे सारी समस्याओं से अवगत करा दिया। तुमने कहा था कि दरिद्रता, तो देखिए मैंने लक्ष्मी लेकर आया, धन के भंडार लेकर आए और मेरा साथ में इस कन्या से विवाह भी हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की समस्या, अपनी समस्या को अगर समझ ले तो भगवान निश्चित ही समाधान कर देंगे, परंतु कोई दूसरों की समस्या समझता नहीं। आज विचार करिए, हर जगह कथा होती है, हर लोग यही कहते हैं गौ माता की सेवा करो,
नर्मदा मैया की पूजा करो, कन्याओं का पूजन करो, कन्याओं का सम्मान करो, परंतु नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नारी का हमें सम्मान करना चाहिए। हर घर की ये कहानी हो गई है कि भैया पंडित जी हमारी सासू खराब है, हमारी बहू खराब है। सास बहू कोई खराब नहीं है, खराब है तो क्या है, हमारा मन खराब है। हम ये भूल जाते हैं कि ये भी किसी की बेटी बनकर आई है। भूल जाते हैं कि ये भी किसी की बेटी बनकर हमारे घर में आई है, हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे सब भाव होना चाहिए कि ये हमारी बहू नहीं है, ये तो हमारी बेटी है। परंतु सास बहू का झगड़ा हो जाता है। सास बहू का झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। झगड़ा करना है तो इस सास से हमें झगड़ा करना चाहिए, इस सास को हमें रोकना चाहिए और इस सास को है जो भगवान के प्रति हमें लगाना चाहिए। इसके पश्चात में भागीरथ जी ने गंगा की तपस्या की। गंगा मैया जब प्रसन्न होती हैं, बोले कि मेरे बेग को कौन झेलेगा, तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी का बेग झेला और गंगा जी है जो कल कल करते हुए और पृथ्वी पर अवतार लिया। बोले गंगा मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। देखिए जब भागीरथ जी ने गंगा लेकर आए थे तो ना तो जलपान किया ना अन्न खाया, सिर्फ तपस्या में ये भाव था कि गंगा मैया आ जाए। अरे आपके यहाँ पर तो दो दो गंगा मैया आई है। जोर से जयकारा बोले, बोले गंगा मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। कि हमारे भारत देश में दो प्रकार की गंगा बहती है। हमारे भारत देश में दो प्रकार की गंगा है कि हमारे भारत देश में दो प्रकार की गंगा बहती है। एक सुनाई देती है और एक दिखाई देती है। एक सुनाई देती है और एक दिखाई देती है। हमारे भारत देश में दो प्रकार की गंगा बहती है। दो प्रकार की गंगा है, वो कौन सी है? एक तो सुनाई देती है, एक ये गंगा है जो सुनाई देती है, और एक वो गंगा है जो दिखाई देती है। कि हमारे भारत में दो प्रकार की गंगा बहती है। एक सुनाई देती है और एक दिखाई देती है। अरे यहाँ का डूबा तर जाता है। इस गंगा में अगर आप डूब भी जाओगे तो आप तर जाओगे। कि यहाँ का डूबा तर जाता है और वहाँ का डूबा मर जाता है। अगर उस गंगा में आपको स्नान करना नहीं आएगा तो आप वहां पर डूब जाओगे। और इस गंगा में अगर आपको स्नान करना, उस गंगा में अगर आपको तैरना नहीं आएगा तो आप वहां पर डूब जाओगे। और इस गंगा मैया में चाहे आपको तैरना ना आए तो भी आप तर जाओगे। ऐसी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात में कुकस्त के पुत्र रघु हुए और रघु के अत्यंत तेजस्वी। जब रघु महाराज का राज आता है तो रघु महाराज है जो बड़े ही तेजस्वी थे, भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। तो इसके बाद में रघुवंश पड़गा और रघु के पुत्र प्रबद्ध हुए, प्रबद्ध के पुत्र शंखन थे और शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए, मरु हुए, प्रसकु हुए, अम्बरीश हुए। यही अम्बरीश महाराज ने एक बार एकादशी का व्रत रखा, जैसे आज दशमी है और कल एकादशी है। एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत रखने का बड़ा ही महत्व है। कोई सा भी अगर आप व्रत ना करो, सिर्फ और सिर्फ एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत का नियम है कि जब दशमी हो,
दशमी के शाम के समय ही भोजन करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो दशमी को एक टाइम पर ही भोजन करना चाहिए। दशमी को एक टाइम भोजन करें, उसके पश्चात में एकादशी को भी इतना ही फलियार ले जिससे अपना मन मान जाए। ऐसा नहीं कि भैया खिचड़ी खा रहे हो, फलियार खा रहे हो, फल खा रहे हो। एकादशी के दिन इतना ही व्रत फलियार ले जिससे नींद ना आए, भगवान का भजन हो। और एकादशी के पर्यंत में, एकादशी के बाद में प्रदोष आता है। तो आज अम्बरीश महाराज ने कहा कि एकादशी है और एकादशी के बाद में द्वादशी आती है और द्वादशी में ही प्रदोष आ रहा है, इसलिए एकादशी का व्रत हमें पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो 11 का उपवास करता है और जो प्रदोष करता है, जिस समय 11 पूर्ण हो जाए और प्रदोष लग रहा है तो 11 का व्रत है जो 11-12 में हमें तोड़ना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत है और दूसरे ही दिन प्रदोष लग जाए तो चाहे कुछ फल मिले, कुछ घटी बचे, तो उस समय आप भोजन ना करते हुए भी 3 बार आप जल ग्रहण कर ले तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। पर याद रखें, एकादशी और प्रदोष और शिवरात्रि तीनों व्रत एक साथ ना करें कि भैया हम तीनों ही दिन का एक व्रत कर रहे हैं। जहां तक याद ना हो तो भी नियम से 3 बार जल आप जरूर पिए। इसके पश्चात में अम्बरीश महाराज ने जब एकादशी का व्रत किया तो वहां पर एक संत आए, दुर्वासा जी संत वहां पर पधारे। तो अम्बरीश ने कहा, अहो भाग हमारे जो संत पधारे हमारे द्वार। अगर आज भी संत हमारे घर आ जाते हैं तो बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। जब संत आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं, तो वो घर घर नहीं रहता है, एक मंदिर बन जाता है। परंतु आज के समय कोई अतिथि आ जाए तो मन में सिर के ऊपर ये मानो कि किसी ने बहुत बड़ा वजन रख दिया। घर की महिला पूछती है, कोई मेहमान तो नहीं आ रहे? बोले कि हाँ आ रहे हैं आज। बोले एक काम करो, उनसे फोन लगाकर पूछ लो भोजन करेंगे कि या नहीं करेंगे। अरे अतिथि आए हैं, अपने द्वार पर अतिथि आए हैं, तो उनको ये मत पूछो कि आप भोजन करोगे या नहीं करोगे। जब 12 बजे आए तो निश्चित वो आपके द्वार पर भोजन के लिए ही आए हैं और आप बार बार उनसे पूछ रहे हो कि भोजन करोगे या नहीं, नाश्ता करोगे या नहीं। अतिथि से पूछना यह अतिथियों का सम्मान नहीं है। अगर अर्धरात्रि में भी अतिथि आ जाए तो सबसे पहले उसका हमें सम्मान करना चाहिए। विचार कर लीजिए कि अतिथि कहां से आ रहे हैं, दूर देश से आ रहे हैं, तो निश्चित इन्हें भोजन नहीं किया है, उन्हें भोजन हमें कराना चाहिए। परंतु आज का समय पहले उनसे पूछते हैं क्या आप भोजन करोगे, भोजन में क्या लोगे। फिर अतिथि बोलते हैं कि भैया ये चीज बना लो। अरे सामने वाले के पास जो व्यवस्था है उसको ही प्रेम से आप ग्रहण करो, जो आपके पास है वो बनाकर आप ग्रहण करो, तो अतिथियों का सम्मान होता है, स्वागत होता है। इसके पश्चात में जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहां पर पधारे तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अम्बरीश महाराज ने तो एकादशी का व्रत किया है और मेरे को भोजन के लिए बोला है, परंतु ये अम्बरीश महाराज तो मेरे से पहले ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज जब एकादशी का व्रत कर रहे थे, उनको ये जानकारी लगी कि कल प्रदोष है और मैंने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है। दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए, संध्या बंधन करने गए हैं, वो लौट कर आएंगे, देर हो जाएगी और अगर मैंने एकादशी का व्रत नहीं तोड़ा तो प्रदोष लग जाएगा और प्रदोष काल के समय अगर एकादशी का व्रत मैं पूर्ण करूंगा तो एकादशी का व्रत नहीं लगेगा। इसलिए अम्बरीश महाराज ने ये मन में विचार किया कि दुर्वासा ऋषि है जो स्नान ध्यान वंदन करने गए हैं, एकादशी खत्म होने वाली, प्रदोष लगने वाला है, कुछ घड़ी बाकी है, तो एक काम करूं, मैं भगवान के सामने जो चरणामृत रखा है उसका मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं ताकि मेरा एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाए। अम्बरीश महाराज ने जैसे ही चरणामृत लिया और इधर दुर्वासा ऋषि जी वहां पर आ गए और जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा
तो दुर्वासा ऋषि जी क्रोध हो गए, नाराज हो गए। बोले कि एक संत को तुमने निमंत्रण दिया है और एक संत को निमंत्रण देकर सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की उस संत को भोजन कराए, परंतु मैंने को बिना भोजन किए ही आपने जल ग्रहण कर लिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अम्बर ऋषि जी महाराज प्रणाम करने लगे कि मुझे श्राप ना दे, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया है। ये वृत्तांत बताया तो दुर्वासा ऋषि जी जो क्रोधित हो जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। अम्बर ऋषि महाराज है जो भागते भागते भगवान के पास जाते हैं, परमात्मा मुझे क्षमा करो, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, आज ये दुर्वासा ऋषि जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इधर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दुर्वासा ऋषि जी के ऊपर छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि जी घबरा गए, ये चक्र कौन का है, परमात्मा मेरी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि जी भागते भागते बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, इस चक्र से अगर कोई बचा सकता है तो वो है अम्बर महाराज जो मेरा भक्त है। उसने सिर्फ ये प्रण किया था, एकादशी का व्रत के कारण ही ये जल ग्रहण किया था, जिससे दुर्वासा जी आप क्रोधित हो गए हैं। और दुर्वासा ऋषि है जो पुनः फिर अम्बरीश के पास गए और अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि के चरणों की वंदना की। आप तो संत हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो, आप भोजन ग्रहण करो। इसके पश्चात में अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए और नहुष के पुत्र यायति हुए और यायति के पुत्र नाभग हुए और नाभग के पुत्र का नाम अज था और अज महाराज के पुत्र दशरथ हुए। 39वीं पीढ़ी में भगवान राम जी का अवतार होता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही रामचरितमानस के अंतर्गत आता है कि जब भगवान दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं थे, देखिए साधु संत का आशीर्वाद और श्राप दोनों गलत साबित नहीं होते हैं। राजा दशरथ जी के यहां कोई पुत्र नहीं थे। राजा दशरथ को मन में विचार था कि मेरे यहां कोई पुत्र हो जिससे वंश से आगे बढ़े। राजा बहुत ही चिंतन थे, बहुत ही चिंतन का विषय थे राजा का सामने, राजा दशरथ के सामने कि मेरी 3 रानियां परंतु कोई पुत्र नहीं। और राजा के मन में एक प्रसन्नता भी थी। राजा को दुख था कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है। और राजा के मन में सबसे बड़ी प्रसन्नता यह थी कि मुझे पुत्र वियोग का श्राप लगा हुआ है। निश्चित ही आशीर्वाद नहीं तो परंतु ये श्राप है जो सिद्ध होगा। राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप लगा था, वही श्राप के कारण आज राजा दशरथ प्रसन्न है कि मेरे यहाँ कभी ना कभी तो संतान होगी। उस संत का जो श्राप है वो गलत नहीं हो सकता है। आज भी ब्राह्मण संत कन्या का श्राप गलत भी नहीं होता है और आशीर्वाद भी गलत नहीं होता है। अगर ब्राह्मण संत अगर आशीर्वाद दे दे यजमान को तो उसका सारा कल्याण हो जाता है। इसके पश्चात में बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।